नमस्ते, प्रणाम। हम भाई प्रद्युमन यादव बिहार के भोजपुर जिला के तरारी प्रखंड के निवासी बनी और जन स्वराज विचार मंच के भी हम प्रखंड अध्यक्ष बनी। आज ये वीडियो बनावे के मकसद ही बा कि रउरा सबके याद हुई 2019 में एक फॉर्म आई रहे भारत सरकार की तरफ से आर्मी और एयरफोर्स के बहाली। 2022 में ओकरा के दौड़ करा के एग्जाम रिटर्न करा के फिजिकल करा के मेरिट लिस्ट तक भी बन के रेडी हो गई। फाइनल लिस्ट में मेरिट लिस्ट में 1,58,000 आर्मी और एयरफोर्स को दोनों में से लेकर रहन, जिसमें 1.5 लाख लेकर आर्मी से रहन और 8,000 एयरफोर्स से लेकर रहन। और आज तक भारत सरकार उ लेखन के ज्वाइनिंग ना करी। रउरा सबके याद हुई 14 जून 2022 के भारत सरकार अग्निवीर लेके आई। भारत सरकार का बहुत बहुत आभार कि अग्निवीर लेके आए, अपन एक स्कीम लेके आए। हम उस स्कीम के विरोध नहीं करत, लेकिन हम ही कहल चाहतनी कि 14 जून 2022 के जब अग्निवीर लागू भइल ओकरा पहिले के जौन बहाली रहे ओकरा पहिले जब मेरिट लिस्ट बन गए रहे, सब चीज़ क्लियर हो गए, बस ज्वाइनिंग करावे के रहे 1,58,000 1.5 लाख लड़कन के, तो आज तक ज्वाइनिंग क्यों ना भई। और शर्म के सबसे बड़ा बात ये बा कि आज दिल्ली में जंतर मंतर पर लड़कन के आज बैठक पड़ता, हड़ताल पे, धरना पे, और आज तक भारत सरकार झूठ मूठ के झांसा देती है 1 महीना में ज्वाइनिंग करा दे हम, 2 महीना में करा दे हम, 3 महीना में ज्वाइनिंग करा दे हम। अब की बार लोकसभा चुनाव जीत जिम तक करा दे हम, अगली बार विधानसभा जीत जिम तक करा दे हम। ये कौन सा झांसा है? माननीय भारत सरकार के हमारे मंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप देश के मुखिया हैं। मैं आपको भद्र बात बोलने के लिए नहीं आया हूँ, गलत बात बोलने के लिए, आपको आपत्तिजनक बात बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूँ कि आप राजनीति इस देश की युवा के साथ मत कीजिए। आप अगर इस देश में सुरक्षित हैं, महफूज हैं, हम देश में सुरक्षित हैं, महफूज हैं, तो इस देश का सेना है, और वही सेना है 1,58,000 जो युवा को आप दिल्ली के जंतर मंतर पर रोड पर आप उसको बरकरार रहे हैं। कल मैंने एक लड़का का वीडियो देखा। वो लड़का बता रहा था कि मेरा जब ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट बन गया, जब ज्वाइनिंग आना था, मेरे घर वाले खुशी में मेरा शादी ठीक कर दिए। जब ज्वाइनिंग नहीं आया, भारत सरकार उसको कैंसिल कर दिया, तो मेरा शादी भी टूट गया। मोदी जी, आपको शादी नहीं करना है, आपको कुंवारे रहना है, तो इस देश के युवा को क्यों कुंवारे रख रहे हैं? इस देश के युवा को फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर 1,58,000 लड़का अगर सेना में जाएंगे, जिनका ज्वाइनिंग आना बाकी है, मेरिट लिस्ट बन गया है, उनको अगर ज्वाइन करा देते हैं तो इस देश का सेवा ही करेंगे, बॉर्डर पर रक्षा ही करेंगे। आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप इस सभी युवा को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराएं। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, बिहार में 2025 में चुनाव है, नवंबर में इसका वोटिंग होने अभी तो तय नहीं है, लेकिन नवंबर में होगा ही होगा। इस बिहार के युवा आपको शिकस्त देने में कोई कसम नहीं छोड़ेगी। और याद कर लीजिए, बिहार में जन स्वराज का हम लोग सरकार भी बनाएंगे, और यहीं बिहार के सदन से, बिहार विधानसभा के सदन से
आपके कान में आवाज़ दिया जाएगा। तो इस देश के 1,58,000 आर्मी और एयरफोर्स के युवाओं को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराइए। अगर वहाँ से आप समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो इस देश के युवा से मैं एक बार और माफ़ी मांग लूँगा, मात्र 3 साल के लिए। कितना? मात्र 3 साल के लिए। 2029 में लोकसभा चुनाव में जन स्वराज 543 सीट पर चुनाव भी लड़ेगी, चुनाव भी जीतेगी और सरकार भी दिल्ली में बनाएगी। और उसके बाद मैं वादा कर रहा हूँ, मेरा नाम भाई प्रद्युमन यादव है, मैं बिहार के भोजपुर जिला का निवासी हूँ। मैं वादा कर रहा हूँ कि 1,58,000 युवाओं को ज्वाइनिंग मैं भारत सरकार से करवाऊंगा, जन स्वराज के सरकार से मैं करवाऊंगा। और ये भी ध्यान दे लीजिए, भारत सरकार के खाते से जो 2022 से लेकर 2029 तक, जब तक वो बैठा है रोड पर, घूम रहा है रोड पर, तब तक उसको भारत सरकार को सैलरी भी देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। जितना दिन तक वो देश में सेवा करने से रोड पर मारल फिर रहा है, याद रख लीजिए उसका 7 साल का सैलरी भी देना होगा भारत सरकार को। और जन स्वराज की सरकार बनेगी तो वो देगी। जिसको जितना माँ का दूध जो पिया होगा वो रोकना होगा, रोक लेगा, मैं दिलाऊंगा। जिस दिल्ली के सदन से आप इस देश के युवा को जो फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं 1,58,000 युवाओं को सबसे पहले ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और शुक्र मना लीजिए, बिहार में जन स्वराज का सरकार तो किसी भी कीमत में बनेगा, और बन गया तो हम लोग पहले छोड़ने वाले नहीं हैं, पहले बिहार में ही। अगर बिहार से बच गए तो दिल्ली में तो समझ लीजिए कि आपका क्लियर होगा। इसलिए इज्जत बचाना है, आप बचा लीजिए अपना। मैं पीठ पीछे वार नहीं करता हूँ, और जन स्वराज पीठ पीछे वार नहीं करता है, सीधे सीना पर वार करता है। मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितनी जल्दी हो सके उस देश के युवाओं के साथ इंसाफ कीजिए। जल्द से जल्द सभी युवाओं को ज्वाइनिंग कराइए, जितना जल्द हो सके ज्वाइन करा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। और नहीं अगर किए तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगा बिहार में, और बनाने के बाद इसी बिहार विधानसभा के सदन में मैं आवाज़ उठवाऊंगा और आपके कान में आवाज़ दिलाऊंगा। अगर बिहार से अगर आप सुन लिए तब बहुत अच्छा, अगर आप नहीं सुने तो 3 साल तक आपको पूरा रगड़ूंगा, आपको पूरा रगड़ के रखूंगा। और 2029 में यहीं दिल्ली में 1,58,000 यही युवा को लेकर मैं उतरूंगा, और 543 सीट पर जन स्वराज को मैं चुनाव लड़वाऊंगा। और चुनाव लड़ने के बाद मैं दिल्ली में सरकार भी बनाऊंगा जन स्वराज का, और 1,58,000 युवाओं को मैं रोजगार भी दिलाऊंगा। इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। उसको ज्वाइनिंग कराऊंगा, और 7 साल तक जब तक वो बैठा है घर में, उसको सरकार के खाते से, नेताओं की खाते से उसको सैलरी भी देना होगा। 2022 से लेकर 2029 तक 7 साल होता है महोदय। 7 साल का आपको सैलरी भी भारत सरकार को पे करना होगा। मैं सब आपको बता रहा हूँ, इज्जत बचा लीजिए। मैं आपको अभद्र बात नहीं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, आप तीनों लोग से, जेपी नड्डा जी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ जितना जल्द हो सके हमारे देश के युवा के साथ इंसाफ कीजिए, नहीं तो आपके साथ इंसाफ होगा। जय बिहार, जय जन स्वराज। जय बिहार, जय जन स्वराज, जय बिहार।